गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा सीनियर सेकेंडरी स्कूल भांडवा की ऑनलाइन क्लासेज में आज हिंदी व्याकरण में हम टॉपिक करेंगे वर्ण विचार का, जो 5th क्लास से 8th क्लास तक के सिलेबस में है। और इसके अलावा भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये पाठ पढ़ लेना चाहिए, सबको काम ही आता है। देखिए, वर्ण विचार में सबसे पहले प्रश्न बनता है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। यानी जो लघुत्तम इकाई होती है वह वर्ण कहलाती है, जैसे ए, ई, क, ख, ग आदि। वर्ण के 2 भेद हैं, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अब प्रश्न आता है, स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, जिन वर्णों को बोलते समय निर्बाध वायु का निर्बाध बाहर आना ही स्वर कहलाता है, जैसे अ, आ, ई आदि। स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। स्वर के भेदों की बात करें तो स्वर के 2 भेद होते हैं, नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की परिभाषा है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम अर्थात 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, ए, ई, उ और री। ये हमारे ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ या संध्यय स्वर कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जो ह्रस्व स्वर हैं हमारे उनमें 1 मात्रा का समय लगता है और जो दीर्घ स्वर हैं उनमें 2 मात्रा का यानी ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर या फिर संध्यय स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है। अब इनको संध्यय क्यों कहा जाता है? संध्यय का अर्थ होता है मेल, मिलाना या जोड़ना। देखिए, ये हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब संध्यय क्यों कहा गया है? जब हम संधि पढ़ेंगे या आपने पहले भी पढ़ी होंगी 8th क्लास या 7th क्लास के स्टूडेंट्स ने, तो उन्होंने सीखा होगा गुण संधि में ए जमा ए, ये तो दीर्घ संधि में इनको आ बन गया है। ऐसे ही ई जमा ई, ये भी दीर्घ संधि में इनको दीर्घ बन गया है। उ जमा उ को मिलाएंगे तो उ बन जाएगा। और गुण संधि में ए जमा ई मिलाते हैं तो ए बनता है, यानी ए और ई मिलकर इनके संध्यय से, इनके मिलाने से ए बन गया, इनके मिलाने से उ बन गया, ई के मिलाने से ई बन गई और ए के मिलाने से आ बन गया, ए के मिलाने से आई बन गया, ए उ के मिलाने से ओ बन गया और ए ओ के मिलाने से औ बन गया। अब ये मेल से बनते हैं, इसीलिए इनको संध्यय स्वर भी कहा जाता है। आगे प्रश्न आता है, व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। या फिर आप इसकी परिभाषा कर सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कुछ रुकावट के साथ मुख से निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम स्वर की परिभाषा की बात कर रहे थे तब हमने कहा था कि कोई रुकावट नहीं होती, आसानी से हवा बाहर आ जाती है, उनका उच्चारण करते समय कोई रुकावट
नहीं आती है, इसलिए वे स्वर कहलाते हैं। और इनके उच्चारण में वायु की कुछ रुकावट होती है, या हम कहें कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तब ये क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। जैसे क, ख, प, फ, ब आदि, ये सभी व्यंजन हैं। व्यंजनों की संख्या 39 है। व्यंजनों का वर्गीकरण हम इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्म या संघर्षी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। जो ये पाठ रह गया है, हम अगली क्लास में इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और आपका ये होमवर्क भी रहेगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ें और फिर इन्हीं प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख कर देखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।